हाय गाइस हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग और गुड मॉर्निंग, राधे राधे। और आज के ब्लॉग को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आ गई मैं नहा के कपड़े डालने के लिए धूप में। तो मॉर्निंग में मेरा सबसे पहला काम नहाना होता, तो मैं नहा के अपना कपड़े डालने धूप में थोड़ी सी धूप ली अपनी थोड़ी सी ब्लॉगिंग के लिए स्टार्टिंग की। तो यहाँ पे थोड़ी सी धूप लेने के बाद मैं जाऊँगी अपने काम करने के लिए नीचे। यहाँ पे थोड़ा सा इधर उधर किया, फिर आगे मैं किचन में मैंने यूं का दलिया चढ़ाया। यहाँ पे बर्तन वगैरह जो रखे थे वो किए। यहाँ पे मैंने अपना पानी और यूं का दलिया दोनों चीज़ें एक साथ ही चढ़ा दी गैस पे। तो यहाँ पे यू आ गया ब्रश करने के लिए, तो मैंने यू को यहाँ पे ब्रश करने के लिए दिया। तो गलती से मेरे ब्रश पे मुझसे पेस्ट लग गया था, तो यहाँ पे मैंने वो ब्रश को हटाया और दूसरा ब्रश लिया युग का। तो युग यहाँ बोल रहा था मैं खुद ब्रश कर पेस्ट लगाने के लिए, तो मैंने युग को पेस्ट लगाने के लिए दे दिया। यहाँ पे मैं युग को ब्रश करना स्टार्ट किया, तो युग इधर उधर कर रहा था। युग का ब्रश कराने के बाद मैंने गर्म पानी लिया। गर्म पानी लेने के बाद उसके मुंह को अच्छे से धुला मैंने गर्म पानी से। ज़्यादा गर्म नहीं था, गुनगुन था पानी वो। तो यहाँ पे फिर मैंने उसके टॉवल से मुंह को साफ़ किया। और जब युग को पानी चाहिए था, तो मैंने युग को पानी पीने के लिए दे दिया। तो वो अपने से पानी पी रहा था बैठ के किचन में। और यहाँ पे मैंने उसको ड्राई फ्रूट्स दिए, तो वो वहाँ मुझे काजू के लिए बोल रहा था कि मम्मा काजू चाहिए। तो मैंने उसको काजू भी दिए, डब्बा खोलने लगी साइड में ही। तो यहाँ वो चिमटे से खेल रहा था, यहाँ पे मैंने उसको काजू दे दिए। बोला चलो बिस्तर पे बैठाने के लिए, वो बिस्तर पे छोड़ के आ गई। यहाँ पे युग का दलिया रेडी हो रहा था, इतना मेरा पानी गर्म हो गया था। तो यहाँ पे मैंने अपना पानी बॉयल किया हुआ ले लिया, बर्तन को रख दिया जाली में। पानी देखा तो थोड़ा ज़्यादा गर्म था, उसको साइड में रख दिया। तो इधर मैं चली गई फिर से दूध लेने के लिए। यहाँ पे मैं दूध लेके आ गई। तो मैंने इधर चाय के लिए दूध, दलिए के लिए, सब चीज़ों के लिए चाय को एक साथ ही दूध निकाल लिया था। बाकी दूध मैंने फ्रिज में रख दिया। और यहाँ पे मैंने दूध को गर्म करने के लिए रख दिया। दूध का दलिए के लिए निकाल लिया था जितना युग के दलिया में रखना था, और दूध पीने के लिए और चाय के लिए दोनों के लिए गर्म करने के लिए रख दिया था। यहाँ पे मेरा पानी थोड़ा सा कम ठंडा हो गया, मतलब गर्म जो था वो ठंडा हो गया था, पीने लायक मेरे हो गया था। तो मैंने यहाँ पे अपना पानी पीना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे मेरा पानी फिनिश हो गया। और यहाँ पे मेरे दलिया मोस्टली थोड़ा सा पकने में टाइम लग रहा था आज। तो यहाँ पे दलिया बन रहा था, तब तक मैंने सोचा दूध निकाल के रख दूँ। यहाँ पे मैंने गिलास में युग का दूध निकाल के रख दिया और मम्मी के लिए चाय के लिए चढ़ा दिया फिर से। तो थोड़ा सा पानी डाल के यहाँ पे मम्मी की चाय में चढ़ा दी मैंने। तो मैं चली गई चाय पत्ती और शक्कर लेने के लिए। तो यहाँ पे मैंने मम्मी की चाय में शक्कर और चाय पत्ती डाली, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया मैं चाय नहीं पीती हूँ। यहाँ पे फिर मैं चली गई फिर से किचन में कुछ काम करने के लिए। कैमरा इस वाले रूम में रख दिया था। यहाँ पे मैं आ गई युग को तेल क्रीम करने के लिए। इतना दलिया ठंडा हो रहा मेरा। तो यहाँ पे युग अपना कार्टून्स देख रहा था टाइम पास के लिए, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है, तो इसलिए उसको हम लोग बिस्तर में ही रखते हैं मॉर्निंग के टाइम पे 10-11 बजे तक। तो और कपड़े भी चेंज कर दिए थे मैंने युग के। तो यहाँ पे वो परेशान हो रहा था, तो वो अब इधर उधर कर रहा था। तो मैंने तेल वगैरह लगा दिया था और यहाँ पे मैं उसकी कंघी कर रही थी। कंघी करने के बाद मैं उसको टोपी लगाऊंगी अभी। तो यहाँ पे उसकी टोपी लगा दी मैंने फटाफट। तो यहाँ पे टोपी बांध दूँगी अब। टोपी बांधने के बाद युग को पहले मैंने साइड में बैठाया, फिर उससे थोड़ी मस्ती की, थोड़े इधर उधर किया तो खुश हुआ। यहाँ पे मैंने युग को काजल लगा दिया। काजल हम वैसे अपना घर का बनाया हुआ ही मैं लगाती हूँ, बाहर का नहीं लगाती हूँ जब भी ख़त्म होता है। तो यहाँ पे वो पैर में लगाने के लिए बोला, तो मैंने पैरों में लगा दिया। बाकी का उसका सामान रख के आ गई। और यहाँ पे उसका दलिया ठंडा हो गया था, तो मैं उसका दलिया लेके आ गई उसको खिलाने के लिए। तो यहाँ पे मैं फटाफट उसको दलिया दे दूँगी। यहाँ पे उसका बाबू बंद हो गया था, मतलब कार्टून्स को ही वो बाबू बोलता है। तो ये कार्टून्स लगाना उसका बंद हो गया था, तो मैं कार्टून्स लगा के फिर से दे दिया था और दलिया खिलवाना स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पे युग का मोस्टली दलिया ख़त्म फिनिश हो गया था। तो यहाँ पे युग का एक बार अच्छे से पेट भर जाता है दलिया से मॉर्निंग के टाइम पे। और दलिया खिलाने के बाद मैं उसको दूध पिला दूँगी, कि ताकि उसका अच्छा सा वो पेट फिल हो जाए। तो यहाँ पे अब मैं दूध लेके आ गई हूँ, तो वो दूध पी लेगा अपना आराम से बैठ के।
तो ये दूध भी पीते पीते तो वो कार्टून देख रहा था, तो मैं उसको बोल रही थी इधर घूम जाओ इधर घूम जाओ। तो यहाँ पे युग का दूध ख़त्म हो गया था, तो मैंने अपना बेड को सही किया, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में युग बिस्तर में ही था तो मैंने नहीं किया था। तब मैं बेड को सही कर दूँगी अच्छे से, क्योंकि धूप भी निकल आई थी बाहर। तो युग को बोल दिया था मैंने थोड़ा धूप में जाने के लिए मम्मी के साथ, तो वो वहीं बैठा हुआ था, मोबाइल नहीं लिया था, ऐसे ही देख रहा था। यहाँ पे आज मैं ड्यूटी पे डायरेक्ट आते ही आज फर्स्ट केस से स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि आज केस थोड़ा डिफ़िकल्ट था, टाइम वाला था, तो इसलिए मॉर्निंग में क्या फ्रेश माइंड से ही केस लेना स्टार्ट कर दिया था, ताकि फ्रेश माइंड में केस अच्छे से हो जाते हैं। तो यहाँ पे केस होने स्टार्ट हो गए थे। तो भैया केस में स्क्रब थे, मैं नहीं हुई थी क्योंकि मैं को रिकॉर्डिंग करनी थी। तो भैया ने बोला तो अपना कर रिकॉर्ड कर ले, मैं कर लूँगा काम अपना। तो यहाँ पे सर उसको भैया को कुछ बोल रहे थे कि क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि ये केस हम बहुत रेयर करते हैं। हम अपने काम तो केस तो कर लेते हैं, पर ये केस बहुत कम होते हैं, क्योंकि ये हमारी ओटी में करने आए थे। ये दूसरे डॉक्टर हैं, हमारी ओटी के डॉक्टर्स नहीं हैं, तो इसलिए वो बता रहे थे, क्योंकि सबका अपना अपना टेक्निक होता है। करते आता है हम लोगों से ये काम में, पर सबका अपना अपना टेक्निक होता है। तो ये उनको बता रहे थे, हम वैसे जैसे करते हैं वैसे ही करते थे। तो यहाँ पे वो फ्लैश वगैरह उन्होंने कैथेटर वगैरह जो हम यूज़ करते हैं सामान, उनको फ्लैश वगैरह नेस में किया। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नीचे कर लिया था, सर को लग रहा था कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। और यहाँ पे भैया का फ़ोन आ गया था, तो उन्होंने बोला कि ज्योति तू रिकॉर्ड बंद कर। तो यहाँ पे मेरी स्टूडेंट उसको पढ़ रही थी सामान को कि क्या क्या यूज़ किया है। सारे डॉक्टर्स स्टाफ सब आज ओटी के अंदर ही खड़े दिख रहे होंगे आपको, क्योंकि पेशेंट थोड़ा बच्चा था, तो कोई वो रिस्क नहीं लेना चाहता था, क्योंकि तो यहाँ पे फिर हमने सेकंड केस लिया। तो यहाँ जो मेरे साथ ये भैया वो रेडियल पंचर ले रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में ही रहती हूँ, तो यहाँ पे वो रेडियल पंचर ले रहे हैं। तो मैं बोल रही थी, तो आप वो बोल रहे थे कि ठीक है अब तेरे चैनल को मैं भी सब्सक्राइब कर लूँगा, ताकि मैं देख पाऊँ अपने आप को। तो यहाँ पे उन्होंने अपना रेडियल पंचर लिया, मैंने अपनी वीडियो बनाई, और यहाँ पे पंचर हो गया था। तब पंचर होने के बाद अगर फ्लो अच्छे से आया तो उसमें वायर डालेंगे भैया, और मैं आपको दिखाती हूँ क्या कैसे प्रोसेस करनी है। यहाँ पे फ्लो अच्छा था, पंचर हो गया था आर्टेरियल। तो यहाँ पे भैया ने वायर लिया, वायर को पुश कर दिया अंदर। अब इससे क्या करना होता है, वायर को निकाल देंगे उससे। तो ये भैया मैं अब ज़्यादा नहीं बना पाई थी, कभी होगा तो मैं ज़रूर बना पाऊँगी। यहाँ पे आगे मैं नाइट में घर में आके कपड़े चेंज करते 10 मिनट युग के साथ मस्ती करके आ गई किचन में, क्योंकि ये काम भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्या घर का काम करना भी, खाना बनाना, युग को देखना, ये सारा काम मैं ही करती हूँ। मम्मी भी करती हैं, पर इतना ठंड का टाइम है तो मोस्टली मैं ही करती हूँ। तो यहाँ पे मैं चाय चढ़ा के सब्जी की तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पे आलू बैगन बनाना था, तो मैंने पानी डाल कट कर रख दिया था। तो मैंने यहाँ पे दूसरे गैस पे चाय चढ़ाने के लिए सोच दिया, और गैस पे फिर कढ़ाई निकाल के मैं क्या करूँगी, इस पर तेल डाल के चढ़ा दूँगी, तो फटाफट सब्ज़ी बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने चाय में अदरक डाल दी, और अदरक डालने के बाद अब यहाँ पे मैं लहसुन छील रही हूँ फटाफट छौंक लगाने के लिए। तो यहाँ पे प्लेट सीधी करके मैंने लहसुन प्लेट में रख दी, और फटाफट लहसुन छील लूँगी। और इतने उधर कढ़ाई में थोड़ा सा पानी था, तो मैंने सोचा वो पानी जल जाएगा, तो इतने लहसुन छील के फिर मैं तेल डाल दूँगी यहाँ पे। तो जब भी बीच बीच में आ रहा था तो मैं उसमें भी ध्यान दे रही थी। यहाँ पे मैंने लहसुन को पतला पतला ऐसे प्लेट्स पे ही चॉप कर दिया, क्योंकि फटाफट हो जाए। तो क्यों यहाँ पे मैं तेल लेने चली गई, यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया। तेल गर्म होगा इतने में प्याज कट कर लूँगी, बाकी के काम कर लूँगी इतने, इसलिए मैंने जल्दी से कढ़ाई चढ़ा दी थी। तो यहाँ पे प्याज कट कर लूँगी अब मैं। तो यहाँ पे मैं फटाफट प्याज कट करना स्टार्ट कर दिया। तो इतने में भी तेल में कढ़ाई भी हो गई थी मोस्टली। तो यहाँ पे फिर मैं लहसुन डाल दूँगी सबसे पहले, तो क्योंकि सबका अपना अपना टेक्निक होता है, तो मैं सबसे पहले लहसुन ही डालूँगी। तो यहाँ पे मैंने लहसुन डाल दिया। चाय भी बन के मोस्टली रेडी हो चुकी थी।
तो यहाँ पे मैं बाकी पहले मिर्ची कट करना भूल रही थी, तो मेरे को ध्यान आया कभी मैंने प्याज नहीं डाल दी। हमें मैंने प्याज डाल के मिर्ची भी डाल दी ताकि प्याज काटते साथ साथ मिर्ची की भी स्वाद आ जाए। और यहाँ पे मिर्च सीजर को साइड में धुल कर रख दिया मैंने। एक कैंची को हम लोग किचन में ही रखते हैं, तो किचन के यूज़ में छोटी सी कैंची है। कुछ पॉलीथीन वगैरह कट करनी हो, दूध के पैकेट वगैरह कुछ भी हो, मिर्ची वगैरह, मैं तो बिल्कुल कैंची से ही कट करती हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में लगने के बाद कई बार मैं युग को भी हाथ लगा दी, मुझे हैंड वॉश करना भूल जाए तो युग को लग जाएगा, इसलिए मैं कैंची से ही कट करती हूँ। तो यहाँ पे मेरा चौका लाल हो गया था, तो यहाँ पे मैंने अब सब्जी डाल दूँगी फटाफट। तो यहाँ पे युग कुछ मुझे बोल रहा था, मैं युग के पास चली गई थी और यहाँ पे इतने सब्जी का चौका हो रहा है। तो मैं वापस आके देखा तो चौका हो चुका था। मैंने यहाँ पे सब्जी डाल दी भूनने के लिए, थोड़ा सा अपना भून जाएगी ऑयल में। तो यहाँ पे मैंने ढक के रख दूँगी। अभी मैं आटा लेने चली गई थी, यहाँ पे फटाफट रोटी के लिए आटा लगा लूँगी, क्योंकि खाना बनाने का टाइम हो रहा था। फिर मेरे को थोड़ा बाहर भी जाना था, इसलिए मैंने आज थोड़ा सा फास्ट काम किया। यहाँ पे मैंने सब्जी को ढक कर रख दिया और आटा लगाना स्टार्ट कर दिया। पानी ले लिया बकेट से। तो यहाँ पे मैंने आटा लगाऊंगी फटाफट, क्योंकि आटा लगाने के बाद मुझे फटाफट एक साइड रोटी बनाऊंगी और एक साइड सब्जी होती है, अपने अपने धीरे धीरे पक जाएगी। तो यहाँ पे मेरा आटा मोस्टली लग चुका है, क्योंकि आटा मैं बहुत ज़्यादा नहीं लगाना था, हो जाता है थोड़े से में, क्योंकि मैं, मम्मा और मेरे हस्बैंड ही तो हैं और कोई तो खाने वाला है नहीं। तो इसलिए मेरा आटा लग गया और मैंने हैंड वॉश किया। यहाँ पे हैंड वॉश करने के बाद यहाँ पे मैंने गैस को दूसरे सब्जी को दूसरी साइड चढ़ा दिया और तवे को रख दिया गैस पे। यहाँ पे अभी मैं नमक हल्दी लेके आ गई, सब्जी भून गई थी मेरी, तो नमक हल्दी डाल दिया मैंने सब्जी में। और यहाँ पे इतने तवा गरम हो रहा था, ये काम हो जाएगा मेरा, तो इसलिए मैंने फटाफट मसाले वगैरह अभी बाद में डालूँगी, टमाटर वगैरह कट करके। और यहाँ पे नमक हल्दी डाल के सब्जी को थोड़ा सा चला दिया और यहाँ पे मैंने सब्जी में पानी डाल दिया है अब, कि जितना भी मुझे हम लोग ग्रेवी चाहिए थी, जो भी चाहिए। यहाँ पर मम्मी ने चाय पी थी, तो मम्मी अपना और मेरे हस्बैंड का कप धुल के रख रही थी। और यहाँ पे मैं जा रही थी अपनी रोटी सेकने के लिए। तो यहाँ पे मैंने रोटी सेकने के लिए आटे को साइड में रख ली, जितना रोटी वो करना था। यहाँ पे मैंने अपनी लोइयाँ कट करना तैयार कर ली, ताकि रोटी को मैं तवा होने पे फटाफट डायरेक्टली बेल सकूँ। यहाँ पे थोड़ा सा फ्रिज में आटा था, तो मैं उसको भी निकाल के लेके आ गई। यहाँ पे सूखा आटा लेके आ गई और मैंने फर्स्ट रोटी को बेलना स्टार्ट कर दिया, ताकि मैं फटाफट रोटी बना सकूं। यहाँ पे गैस को स्लो कर रखा था मैंने, उसकी फ्लेम को अब मैंने हाई पे कर दिया ताकि रोटी फटाफट बन जाए। और यहाँ पे रोटी पलटना वगैरह जो भी है, मैं अकेले, मोस्टली खाना मैं अकेले बनाना ही पसंद करती हूँ, क्योंकि बार बार 4 लोग मम्मी बनाती हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा होता है कि उनका अपना है टेक्निक है, मेरा अपना टेक्निक है, सबकी अपनी अपनी टेक्निक है। तो इसलिए हम लोग अपना खाना मोस्टली मैं ही बनाती हूँ, क्योंकि वो मसाले वगैरह थोड़ा कम खाना पसंद करती हैं, और इसलिए। तो यहाँ पे मैंने लोइयाँ बना के रखना दी थी, ताकि मैं फटाफट बनाती रहूँ रोटी। तो यहाँ पे मेरी मोस्टली रोटियाँ एक मतलब 4-5 रोटियाँ सीख चुकी थी, 4 और 5 रोटियाँ ही और सेकनी थी मुझे यहाँ पे। तो यहाँ पे रोटी सेकने के बाद अब मैं टमाटर वगैरह कट करूँगी, क्योंकि मेरी सब्ज़ी मोस्टली पकने वाली ही थी, इसलिए तो मैंने सोचा कि अभी थोड़ी देर और पक जाए तो मेरी रोटी बन जाएगी। और यहाँ पे मुझे अपने लिए आज चावल की रोटी बनानी थी, क्योंकि हम नया चावल मम्मी घर से ही आटा लेके आई थी। तो जब मेरा मन होता है तो मैं एक रोटी बना लेती हूँ। तो वैसे भी मैं रात को 2 से ढाई रोटी खाती हूँ, चावल की तो एक ही खाती हूँ, क्योंकि मेरा वेट बहुत ही गेन हो गया था युग होने के बाद। तो इसलिए कोशिश करें अपने वेट लॉस करने के लिए। तो आप लोगों को अगर कुछ आइडिया होगा कि वेट लॉस कैसे करना चाहिए, तो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा। क्योंकि मैं, ऐसा है कि मैं डाइटिंग में तो हर चीज़ कोई कर सकती हूँ, तो मॉर्निंग में इतना जल्दी जगना, फिर काम करना कोशिश करती हूँ कि, पर फिर भी होता है ना, दिन भर के ड्यूटी करके आओ, फिर घर के काम करो, ये सारी चीज़ें फिर मॉर्निंग के टाइम पे नहीं हो पाती हैं। तो आप मुझे ये बताना कि डाइटिंग के अकॉर्डिंग वेट लॉस कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि डाइटिंग में मैं तो
बिल्कुल ही कर सकती हूँ। आप बोलोगे तो एक टाइम खाना खाने का मैं वो भी कर सकती हूँ। यहाँ पे मैंने चावल के आटा ले लिया था, या तो चावल का आटा लगा लिया ताकि मैं रोटी अपनी बना सकूँगी यहाँ पे। तो यहाँ पे मोस्टली आटा चावल का लग गया था, क्योंकि जल्दी लग जाता। तो यहाँ पे मैंने अपनी लोई बना ली चावल की। तो यहाँ पे मैंने रोटी क्योंकि चावल की रोटी हाथ से ही बनाई जाती है और बड़े ध्यान से बनानी पड़ती है, क्योंकि ये बहुत टूटती है। तो मेरी मम्मा ने सिखाया था मुझे, तो क्योंकि पहले नहीं आती थी तो वो बोलती थी कि बेटा बना ले तो काम आएगा। तो आज वो उनका कहना सच हुआ है। तो अब ऐसा है कि जब भी मेरा मन होता है मैं बना के अपने आप खा लेती हूँ। मुझे किसी का वेट नहीं करना पड़ता कि मुझे वो चीज़ बना के दे सामने वाला पर्सन, तो मैं बना के खाऊँ। तो यहाँ पे मैं हाथ वगैरह टमाटर वगैरह धुल के फिर से लेके आ गई थी। तो यहाँ पे मैंने चॉप किया अपना टमाटर सब्ज़ी में डालने के लिए फटाफट। यहाँ पे मेरी रोटी भी सीख रही है, लास्ट रोटी है जो कि यहाँ पे मैं बोल रही थी अपने हस्बैंड को कि उसको कपड़े पहना लो, फिर अपन चलते हैं बाहर। तो यहाँ पे मेरी सारा टमाटर कट हो गया था, तो यहाँ पे आ गया था फिर से मेरे पास। तो मैंने उसको थोड़ा सा लिया और यहाँ पे सब्जी में टमाटर डाल दिया, चला दिया है। और यहाँ पे मेरी रोटी को मैं तवे से निकाल कर धीरे धीरे ऐसे ही सेकूँगी डायरेक्टली, क्योंकि चावल की रोटी को अगर हम लोग गरम गरम खाते तो और अच्छी लगती है। अभी तो मेरे को खाना नहीं है फ़िलहाल। तो यहाँ पे मैंने रोटियों को सेट कर कर रख दिया, और तवे की चावल के आटे की जो रोटी थी उसको भी नीचे रख दूँगी। और यहाँ पे मैंने सब्ज़ी में मसाले डालूँगी अभी। यहाँ पे योग को मैंने पानी दिया, टमाटर पक गया था तो बस थोड़े से उसमें मसाले वगैरह डाल दिए मैंने, जो हमारे में धनिया, सूखे धनिया और जीरा वगैरह के मसाले इकट्ठा करके पीस के रखते हैं। मैं मोस्टली मसाला जो ये वाला रहता है तो घर पे ही पीसती हूँ। बहुत ऐसा रेयर होता है कि मुझे ख़रीदना पड़ता है, नहीं तो मैं मोस्टली अपने घर पे ही पीसना पसंद करती हूँ, क्योंकि घर के मसाले की जो बात है वो बाहर नहीं रहती है। तो यहाँ पे सब्ज़ी मेरी मोस्टली पक चुकी है, तो बस 2 मिनट के बाद मैं गैस को बंद कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने गैस को ही बंद कर दिया। अब मैं और मेरे हस्बैंड आ गए थोड़ा सा यूको को लेके बाहर साइड घूमने के लिए। तो मैं ऐसे शूट कर रही थी। अभी मैं बाहर इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ अपने कैमरा को सामने लाने में, क्योंकि लोग ऐसे देखते हैं जैसे पता नहीं हम लोग क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे यूको को मैं दिखा रही थी आप लोगों को। तो यहाँ पे वीडियो भी बना रही थी, तो मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी बाहर की। तो यहाँ पे मोस्टली काम में पैदल ही जा रहे थे, क्योंकि पास में ही जाना था। तो थोड़ी सी हमको स्वीट्स लेनी थी, तो बस क्योंकि स्वीट्स बहुत दिन से घर पे थी नहीं, तो यहाँ पे हम लेने आ गए स्वीट्स लेके। स्वीट्स मेरे हाथ में थी और वापस आ रहे घर पे। योग इधर अपने पापा के साथ आ रहा था पैदल पैदल। तो मैं उनको बोल रही थी अब छोड़ दो, तो फिर भी वो डर लगता रहता कि गाड़ी किधर से आ जाएगी। तो यहाँ पे वो अपनी चॉकलेट लेके पार्क की साइड से घूमते हुए जाना पसंद कर रहा था। मैं बोल रही थी इधर से चलो, तो लेकिन उसको पार्क वो बता रहा था कि इधर से घूम के चलना है। तो यहाँ पे वो पार्क से घूम के जा रहा है। तो यहाँ पे वो अपना पैदल पैदल चल रहा था, मैं भी चल रही थी। उसको लग रहा था मम्मी दौड़ रही है, तो मैं भी आगे आगे दौड़ के चलूँ। और यहाँ पे हम मोस्टली घर के सामने ही मेरी ये पार्क है, तो ये कभी कभी आ जाता है। और इस व्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इग्नोर करें, क्योंकि ये नौटंकी करता रहता है।